रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे अब मुंबई में हुआ था। टाटा परिवार इंडिया के सबसे बड़े और रिस्पेक्टेड बिजनेस फैमिलीज में से एक था। उनके दादा जमशेदजी टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर थे, जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर है। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से की। रतन टाटा के पिता नवल टाटा जमशेदजी टाटा के गोद लिए हुए बेटे थे। उनकी मां सोनू टाटा एक फ्रेंच महिला थी। रतन टाटा के एक छोटे भाई जिमी टाटा और एक बहन सिमोन टाटा थे। टाटा परिवार ने इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस परिवार ने स्टील, बिजली, कपड़ा और भी बहुत से फील्ड्स में इंडस्ट्रीज स्थापित किए थे। रतन टाटा इसी रिच विरासत और वैल्यूज के माहौल में पले बढ़े। रतन टाटा का बचपन बहुत कहुशी और सामान्य नहीं था। जब वो 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। ये उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव था। उन्हें और उनके भाई बहनों को उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने पाला। अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से पूरी करके रतन टाटा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला में ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। अमेरिका में बिताए गए सालों ने रतन टाटा के व्यक्तित्व को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्हें वेस्टर्न कल्चर और बिजनेस प्रैक्टिसेस को समझने का मौका मिला, जिसने बाद में उन्हें टाटा ग्रुप को लीड करने में मदद की। हार्वर्ड से ग्रेजुएट होने के बाद रतन टाटा 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए। उन्हें शुरुआत में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने के लिए भेजा गया। यह एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। इससे उन्हें ग्राउंड लेवल पर बिजनेस को समझने और वर्कर्स के साथ जुड़ने का मौका मिला। कुछ सालों तक टाटा स्टील में काम करने के बाद उन्हें टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनीज जैसे नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में जिम्मेदारियां मिली। रतन टाटा ने नेल्को में अपने लीडरशिप स्किल्स दिखाए। उन्होंने कंपनी को घाटे से निकालकर मुनाफे में लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सक्सेस ने उन्हें टाटा ग्रुप में पहचान दिलाई। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया। उस समय इंडिया आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था और टाटा ग्रुप को नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप में बहुत से बदलाव लाए। उन्होंने पुरानी बिजनेस प्रैक्टिसेस को बदलने और ग्लोबल कंपटीशन का सामना करने के लिए मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन पर ध्यान दिया। उन्होंने टाटा मोटर्स द्वारा इंडिका कार और टाटा टी जैसे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने बहुत से इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस भी किए, जिनमें टेटली, जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील शामिल हैं। रतन टाटा का सपना था कि टाटा ग्रुप एक ग्लोबल कंपनी बने। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने पूरी दुनिया में अपने बिजनेस का विस्तार किया। उन्होंने विदेशी कंपनीज के अधिग्रहण और जॉइंट वेंचर्स के जरिए ग्लोबल मार्केट्स में प्रवेश किया। रतन टाटा का मानना था कि इंडियन कंपनीज को ग्लोबल लेवल पर कंपीट करने के लिए खुद को बदलना होगा। उन्होंने इनोवेशन, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई और एक ट्रस्टेड ब्रांड बन गया। रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद से रिटायर ले ली। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप इंडिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित बिजनेस ग्रुप्स में से एक बन गया। रतन टाटा अपने विनम्रता, सादगी और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। रतन टाटा की कहानी लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। वो एक दूरदर्शी नेता, एक सफल उद्यमी और एक नेक इंसान थे। उनकी अचीवमेंट्स और वैल्यूज आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे।